हेलो स्टूडेंट्स, एम्स क्लासेस बाई अविनाश सर, नागा रोड रक्सौल। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का स्टडी इस यूट्यूब चैनल में करेंगे। सबसे पहले यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले इसका पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का स्टडी करेंगे। ये स्टूडेंट्स के बीच बहुत बड़ा फोबिया है कि उन्हें केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आता। स्टूडेंट्स, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चुटकी बजाकर आपको केमिकल इक्वेशन समझना, केमिकल रिएक्शन लिखना और किस टाइप का यह केमिकल रिएक्शन है ये आपको हम इजी गोइंग मेथड से आज आपको आपके अंदर के डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देकर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और संभव हो सके तो आप अपने सामने बुक्स को लेकर भी बैठिए ताकि आप जब भी इस टॉपिक का स्टडी करें आपको पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाए इस चैप्टर्स के बारे में। आज केमिस्ट्री का जो यह चैप्टर है मार्क्स के नेचर से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 और 6 मार्क्स का एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है यह बेसिक टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री का। इस चैप्टर का स्टडी अगर आप ढंग से कर पाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। तो इस चैप्टर का स्टडी हम लोग करना शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चेंजिंग। केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री में जो उसी चीज का हम स्टडी करेंगे जिसमें चेंजिंग होता है। चेंजिंग किस टाइप का होगा हम इस तरह के बारे में हम इसमें देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है जो चेंजिंग है वो 2 टाइप का ही होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जिस चेंजिंग में कोई मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर आफ्टर चेंजिंग यानी जब उसको आप चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद देखिए कि वह अपना आइडेंटिटी अगर लॉस कर गया है, वह अपना नेचर अगर लॉस कर गया है तो केमिकल चेंज है। अगर वो अपना आइडेंटिटी और नेचर चेंज नहीं किया है तो वह फिजिकल चेंज है। 2 चीज को याद रखेंगे, आइडेंटिटी ये और नेचर, ये 2 चीज में अगर चेंजिंग है तो वह केमिकल है और अगर चेंजिंग नहीं है तो वह फिजिकल है। फिजिकल मीन्स एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बना रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल हमने बनाया अगर उस मटेरियल का प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पहले वाले मटेरियल के केमिकल प्रॉपर्टी के अगर इक्वल है तो वह फिजिकल चेंज है, अगर इक्वल नहीं है तो वह केमिकल चेंज है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि एक सामान से जब दूसरा सामान बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर दूसरा से फिर अगर पहला बन जाता हो तो वह फिजिकल चेंज है और अगर दूसरा से पहला नहीं बनता हो तो वह केमिकल चेंज है। हम थोड़ा एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का एक टुकड़ा ले लिए, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दें या उसको टेम्परेचर दे दीजिए तो वह मेल्ट करके वाटर में चेंज कर जाएगा। अगर वाटर में चेंज कर गया तो आइस से आपने क्या बनाया, वाटर। आइस से हम बना दिए क्या चीज, वाटर। अब कंडीशन है क्या हम वाटर से आइस बना लेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह फिजिकल चेंज है, और अगर ना होगा तो केमिकल होता। लेकिन हम तो कंफर्म है
फिर वाटर को जब हम कोल्ड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। यानी फर्स्ट मटेरियल मेरा आइस हुआ, सेकंड मटेरियल मेरा वाटर हुआ। तो आइस से हमने वाटर बनाया, अब वाटर से अगर हम आइस बना दिए तो यह फिजिकल चेंज है। ठीक, अब लीजिए वुड को अगर हम बर्निंग करेंगे तो कोल बनेगा, चारकोल इसको कहते हैं, कोल ना आपके चारकोल कहिए। तो वुड को हम बर्निंग किए, जला दिए तो क्या बन गया, चारकोल। तो क्या हम चारकोल से वुड बना लेंगे, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यह केमिकल चेंज हो गया। अब आपको क्लियरफाई हो रहा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। एक चीज और देखिए, आइस पानी के जैसा ही होगा, माने सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, उसका नेचर और आइडेंटिटी दोनों जो है सेम है, इसीलिए यह फिजिकल चेंज। लेकिन वुड और जब ये चारकोल बनेगा तो वुड का जो भी कलर हो, जब चारकोल बनेगा तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। यानी यह अपना आइडेंटिटी जो है वह लॉस कर गया, यह अपना जो नेचर है वह लॉस कर गया। तो जब इसमें नेचर और आइडेंटिटी इसका लॉस करेगा तो वह केमिकल चेंज, और जब आइडेंटिटी और नेचर लॉस नहीं करेगा तो फिजिकल चेंज। हम यहां कुछ एग्जांपल रखें, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस आपने समझ लिया कि यह फिजिकल चेंज है। इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर को जब हम वेपर में चेंज करेंगे, तो वाटर को अगर हम वेपर में चेंज करके ऊपर एक कंटेनर से रोक दें तो फिर वो जो वेपर वाला वाटर होगा वो चेंज हो जाएगा किस चीज में, वाटर में। मतलब यह भी हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज है। चेंजिंग द कलर ऑफ वॉल, सपोज कीजिए आपके घर का जो वॉल है वो माने ये जो है मेरा पर्पल कलर का है, अगर इस पर्पल कलर को हम चेंज करके ग्रीन कलर कर दिए तो कौन सा चेंजिंग होगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको पुनः फिर ग्रीन को पर्पल में ला सकते हैं, एकदम ऑफ कोर्स ला सकते हैं, इसीलिए यह फिजिकल चेंज हो गया। यानी यह भी कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन का जो कलर होता है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। आयरन किस कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जब हम रस्टिंग उसका हो जाएगा, जब आयरन का रस्टिंग कर देंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्राउन। क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। तो ग्रेइश कलर से वो ब्राउन कलर हो गया। अब उस ब्राउन कलर से हम फिर ग्रेइश कलर नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यह हो गया केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोक के बारे में आप जाने में 8-9 में पढ़े हुइएगा। जब कोल को हम उसका डिस्टिलेशन करेंगे तब हमारा कोक बनता है, एक तरह का यह फ्यूल है। तो जब कोक को जलाएंगे तो फिर दूसरा मटेरियल बन जाएगा, लेकिन उस मटेरियल से फिर हमारा कोक फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए यह भी मेरा कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। साउरिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का खट्टा हो जाना, दूध का खट्टा हो गया, फिर खट्टे दूध से हम वो दूध तो बना नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी केमिकल चेंज हो। कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह आ रहा होगा कि साउरिंग ऑफ मिल्क में अगर हम शुगर डाल दें तो वह मीठा तो हो जाएगा। तो आप जो मटेरियल अलग से डाले हैं तो वो जो ओरिजिनल जो मेरा सब्सटेंस था, उस ओरिजिनल सब्सटेंस का तो मास बढ़ गया। तो आपको मास में चेंजिंग किए हुए, बिना किए हुए हमको देखना है कि उसके प्रॉपर्टी को हम पुनः पहले वाले प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि कर देंगे तो फिजिकल, नहीं करेंगे केमिकल। अब आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये क्लियरफाई हो गया होगा। अगर इस चीज को आप क्लियर कर लिए तब हम इस चीज को समझेंगे केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन होगा क्या। तो हम चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में जो भी हम पढ़ेंगे एक सामान से दूसरा सामान, ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनाना सीखेंगे। तो जब हम इस चीज को जानेंगे तब हम स्टडी करेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन क्या है। तो जिस प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस अगर हम करते हैं,
अगर उसमें केमिकल चेंजिंग इन्वॉल्व हो गया तो वह केमिकल रिएक्शन है। यानी द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज इन्वॉल्व इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जो मटेरियल केमिकल चेंजिंग में ओरिजिनली इन्वॉल्व होगा तो उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और आफ्टर चेंजिंग जो बनेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वह रिएक्टेंट से टोटली डिफर होगा। यह दिमाग में रखना होगा कि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टी वह रिएक्टेंट के केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। किसी भी चेंजिंग में अगर रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी अगर इक्वल है तो वो फिजिकल चेंज है। किसी भी चेंजिंग में ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी अगर प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी के इक्वल है तो वह फिजिकल चेंज। लेकिन रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी के अगर डिफरेंट है तो वह केमिकल चेंज होगा। ठीक है, हम चूंकि केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे इसीलिए इसका नाम रखा गया है केमिकल रिएक्शन। यानी दोज प्रोसेस, दोज रिएक्शंस, दोज चेंजिंग इन विच केमिकल चेंज इन्वॉल्व्ड मींस केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टर है वो कई टाइप का होता है, लेकिन दो मैटर हम लोग दो टॉपिक अभी स्टडी किए कि केमिकल रिएक्शन में जो मटेरियल अपीयर होता है उस मटेरियल का नाम पड़ेगा रिएक्टेंट। इट मींस दोज मटेरियल व्हिच take part in chemical reactions are known as reactant, and those material which are formed after reaction are known as product। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वह रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा, और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वह रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट से ही ये बनेगा। यानी प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वह रिएक्टेंट के एटम का रीअरेंजमेंट करेंगे तब जाकर मेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, H2O2 एरो मार्क H2O, यानी हाइड्रोजन रिएक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्शन किया है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा रिएक्टेंट। और आफ्टर रिएक्शन एक न्यू सब्सटेंस बना है उसका नाम है वाटर, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा प्रोडक्ट। वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस दोनों से डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है। आप फर्स्ट स्टेप में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस में आप देख लीजिए, नहीं तो जब तक इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अगर इक्वल रह जाता तो ये फिजिकल चेंज होता, लेकिन इसका प्रॉपर्टी तो चेंज हो जा रहा है, इसीलिए यह केमिकल चेंज है। और यह केमिकल चेंज जिस प्रोसेस से हो रहा है उस प्रोसेस का क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एरो मार्क के लेफ्ट रिएक्टेंट कहलाएगा,
एरो मार्क के बाद प्रोडक्ट होगा। इधर एक मैटर हो, दो मैटर हो, तीन मैटर हो या 10 मैटर, इस सभी मैटर को रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट के बाद जो इधर बनेगा, एक बने, दो बने, तीन बने, चार, पांच बने, इस सभी का सभी क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। तो अब आप केमिकल रिएक्शंस को समझ गए। अब हमको यह जानना है कि केमिकल रिएक्शन में आखिर होता क्या क्या है। उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी ये यूं कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा, क्या क्या बनेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, CR मींस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का पहला प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शन है हमारे पास जिसमें क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। यानी सम केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जांपल, जिंक रिएक्ट विथ H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। हम समझेंगे इसके बाद क्यों डाइल्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अभी सिंपली हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। एरो मार्क ZnSO4 प्लस H2, इसके बगल में हम एरो मार्क देंगे अपवर्ड डायरेक्शन। आपने क्या देखा अभी कि जिंक जो है डाइल्यूट H2SO4 से यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। गैस को डिनोट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में एरो मार्क देते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कुछ रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें गैस का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में, उसको हम किस चीज के द्वारा डिनोट करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में एरो मार्क से डिनोट करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले हम यह जान लें कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, ये होता क्या है। यानी दोज मैटर्स, दोज मटेरियल्स which are insoluble in water are known as precipitate। जैसे सपोज बालू जो है पानी में सॉल्युबल तो नहीं है, तो बालू एक तरह का प्रेसिपिटेट हो गया। यानी सैंड जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, यानी सैंड जो है हमारा प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो हम कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं उसका हम, कैसे होगा। एग्जाम्पल AgNO3, इट मींस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसमें जो होता है सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसको अगर डिनोट करना है तो डाउनवर्ड एरो मार्क से। इसमें देखिए अपवर्ड एरो मार्क में ऊपर की ओर जाएगा, तो गैस तो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर जाएगा। प्रेसिपिटेट हेवी होता है इसलिए वो कंटेनर के बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो मार्क से डिनोट करते हैं। आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो टॉपिक हमने पढ़ा, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हमारा तीसरा है चेंज इन कलर। बहुत सा केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें कलर सिर्फ चेंज हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम देख नहीं सकते हैं जल्दी, उस रिएक्शन के बारे में फीलिंग्स हम नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही वेरी स्लो रिएक्शन होता है। अगर रिएक्शन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करो, वेरी स्लो, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी 5 टाइप को उसके रेट से हम उसको कैरेक्टर में बांट सकते हैं। तो उसमें यह वेरी स्लो में होता है ये चेंज इन कलर।
कुछ ऐसा भी है जो फास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आयरन को कुछ साल के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, कुछ महीना के लिए अगर एयर में छोड़ दें, जब वाटर वेपर उस पर आएगा या पानी की बूंदें उस पर आएगी तो वाटर और एयर के प्रेजेंट में वह आयरन का रस्टिंग शुरू हो जाएगा। आयरन का पहले कलर क्या था मेरा? ग्रेइश कलर का था, लेकिन जब उसका रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन। यानी उसका ग्रेइश कलर जो है चेंज कर गया किस चीज में? ब्राउन कलर में। ग्रेइश कलर किस चीज में चेंज किया? ब्राउन कलर में चेंज कर गया। तो यह जो कैरेक्टर होगा चेंज इन कलर के नीचे आएगा। दूसरा, चौथा नंबर में आते हैं हम, चेंज इन स्टेट। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन यह गैस है, वाटर ऑक्सीजन ये भी गैस है, रिएक्शन करेगा, वाटर बनाएगा जो कि लिक्विड है। यानी स्टेट देखिए चेंज हो गया। गैस और गैस रिएक्शन किया तो क्या बनाया? लिक्विड बनाया। यानी केमिस्ट्री में जो हमारा स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बेक, उसमें से जो 2-3 हमारा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यह जो है आपका स्टेट चेंज कर रहा है, इसलिए 4th नंबर में आएगा चेंज इन स्टेट। हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर चेंजिंग का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर सपोज करते हैं हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा नॉर्मल है। इसमें चेंजिंग का मीनिंग क्या होगा? आपके मतलब आएगा, दिमाग में आ जाएगा कि हम 37 से 40 चले गए। सपोज कोई बात नहीं, आपने 37 से कहां चला गया? 40 की ओर। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे नहीं सर हम 33 की ओर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर राइज कर रहा है, इस कंडीशन में टेम्परेचर क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। यानी चेंज इन टेम्परेचर में 2 कंडीशन है, एक राइज इन टेम्परेचर, दूसरा है फॉल इन टेम्परेचर। जब राइज इन टेम्परेचर होगा तो उसका नाम पड़ेगा एक्सोथर्मिक, और जब फॉल इन टेम्परेचर होगा उसका नाम पड़ेगा एंडोथर्मिक। इट मींस कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा है हमारे पास जिसको हम हीट देते हैं तभी वो रिएक्शन होता है, अगर हीट नहीं दें तो वह रिएक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमने इसको हीट दिया है, यानी इसमें हीट हम जब दिए हैं तो उसका टेम्परेचर जो पहले था वो डाउन हुआ है आफ्टर रिएक्शन, और इसमें होता है कि हीट निकलता है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम को यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कर दे उसके ऊपर तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। इसमें हीट का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको प्लस हीट देते हैं, और इसमें हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है इसलिए इसको माइनस हीट देते हैं। तो राइज इन टेम्परेचर होगा या फॉल इन टेम्परेचर होगा तो उस कैरेक्टर का नाम पड़ेगा चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें इस 5 के अलावा कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी 5 चेंजिंग में से कोई ना कोई एक चेंजिंग, कम से कम एक चेंजिंग लेकर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ रिएक्शन ऐसा भी होगा जिसमें इस 5 में से कोई 2 होगा, कोई 3 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक चेंजिंग होना मस्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया फर्स्ट चैप्टर फिजिकल चेन, केमिकल चेन, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप, राइज इन टेम्परेचर मीन्स एक्सोथर्मिक, फॉल इन टेम्परेचर मीन्स इंडोथर्मिक। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे की ओर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जब उससे डिस्कशन करेंगे तो आपका स्टडी का जो मटेरियल है माइंड में वो बढ़ेगा। इसलिए इसको लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।